ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमद् भागवत गीता भागवत महापुराण की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभुगण की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त विंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो।
सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। आज हम श्री उपदेशामृत श्री उपदेशामृत के श्लोक नंबर 3 पर हम चर्चा करने वाले हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर। तो श्लोक नंबर 3 हम दोहराएंगे। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। यह 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आगे बढ़ाएंगे। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, इस लाइन से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जिन भक्तों के पास पुस्तक है वो कृपया करके इस पैराग्राफ को देखिए। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पैराग्राफ के अंदर इस सुंदर उत्साह धैर्य के श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी ने व्यावहारिक रूप में किस तरह से हम कर सकते हैं वो बताने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। और उसी प्रयास को जो है हम अपने व्यवहारिक जीवन में ला करके उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। तो मुंडक उपनिषद नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ऐसी संस्तुति की गई है कि तद् विज्ञानार्थ स गुरु मेवाभिगच्छेत्, अर्थात उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। केवल गुरु शब्द नहीं लिखा है, प्रामाणिक गुरु लिखा हुआ है। तो इसकी गंभीरता जो है गुरु की, इसके पीछे लगे शब्द प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। क्योंकि प्रामाणिक गुरु हमें तुरंत कृष्ण का दर्शन करवा सकता है। नहीं तो ऐसे अनेक अनेक गुरु
भारत में जो हैं बहुत हो चुके हैं और बहुत हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हमें प्रामाणिक गुरु को ढूंढना है। तो प्रामाणिक गुरु को ढूंढने के लिए भी हमें प्रामाणिक होना चाहिए, तब हमें प्रामाणिक गुरु मिलेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सस्ते गुरु के खोज में रहते हैं और बहुत ही सरलता से वह गुरु के उपदेश को जो है हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सस्ते गुरु का अर्थ क्या है? सस्ते गुरु का अर्थ है कि जहाँ पे कोई नियमावली नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है और केवल मनमाने ढंग से उस धर्म के विज्ञान को प्रस्तुत किया जा रहा है और उसे हम जैसे साधारण जीव जो हैं विश्वास करके उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं होता। और इसी भौतिक जगत के अनेक अनेक तरह के उतार चढ़ाव में हमारा समय जो है पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हमें प्रामाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु को ढूंढने के लिए यहाँ पे तो इंडिकेशन दिया गया है, तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवा विगच्छेद, अर्थात प्रामाणिक गुरु का शोध जो है प्रामाणिकता से होना चाहिए, यानी हमारी पूरी बुद्धि निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति हेतु खोज करने के लिए होनी चाहिए। तब जाकर के हम उस प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। और जब हम इस तरह से गुरु की खोज में जाते हैं, अनेक अनेक उदाहरण है भागवतम में। जैसे ध्रुव महाराज बचपन के 5 साल की उम्र में ही जंगल गए भगवान की शोध करने के लिए, माता के वचन को सुन करके। लेकिन ध्रुव महाराज की दृढ़ता को देख करके स्वयं कृष्ण भगवान ने नारद जी को भेज दिया। तो नारद जी प्रामाणिक गुरु हैं और प्रामाणिक शिष्य के पास भगवान ने उनको पहुंचा दिया, दोनों को मिला दिया। इस तरह से यदि हम प्रामाणिकता से भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान भी प्रामाणिकता से उस गुरु को आपके पास या आपको गुरु के पास, दोनों को मिलाएंगे। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हाँ, और जब तक हमें अपने प्रामाणिकता के हिसाब से गुरु प्राप्त न हो, तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान अपने प्रामाणिक शिष्य को प्रामाणिक गुरु के साथ जो है पूरी तरह से उनको भेंट करवाते हैं और उस गुरु के वचन से शिष्य को लाभ होता है और शिष्य जो है भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है और उसको भगवत प्राप्ति भी होती है। मातंग ऋषि, जिनकी प्रामाणिक शिष्या शबरी माता है, जिससे कि भगवान राम जो है शबरी के घर आए, एक प्रामाणिक गुरु के शब्दों को भगवान कभी टालते नहीं हैं। इसलिए प्रामाणिक गुरु का एक जीव के साथ संपर्क होना आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमें तुरंत ही किसी ऐसे गुरु के संपर्क में आके अपने जीवन का, अपने आध्यात्मिक जीवन का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन का ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको प्रामाणिकता से ही जानने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और यही विधि जो है श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताई है। और रूप गोस्वामी पाद के इस सुंदर कथन को जो, जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में
प्रस्तुत कर रहे हैं। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव विकच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि, अर्थात विनीत भाव, कई तरह के भावनाएं हैं हमारे हृदय के अंदर, लेकिन ये विनीत भाव जो है, विनम्रता का जो भाव है, यही हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि के लिए जो है पूरी तरह से मानसिक चिंतन पर या उस मानसिकता पर आधारित है। यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। अर्थात मानसिक चिंतन यहाँ पे समझने की बात है। आध्यात्मिक चीजों को मानसिक चिंतन के स्तर तक ला करके हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ बताया गया है। परंतु विनम्रता का जो भाव है, ये दिव्य गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम है, लेकिन इसे मानसिक स्तर पर नहीं लेना चाहिए। जब विनम्रता मानसिक स्तर तक रहती है, मानसिक स्तर पर रहती है, तो भौतिक उपलब्धियों के लिए अनेक प्रकार से, जैसे नेता हाथ जोड़ते हैं वोट लाने के लिए, वोट देने के लिए, पार्टी में उनका जो है वोटिंग सिस्टम ज़्यादा आना चाहिए तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कार्य करते नहीं। ये मानसिक स्तर पे जो विनम्रता है, ये भौतिक दृष्टि से बहुत ही एक कह सकते हैं जड़ है। विद्या विनय संपन्न, अर्थात विनम्रता जो है आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने के लिए है। आध्यात्मिक स्तर का अर्थ है कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। मैं यह आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब इसमें शरीर बोला गया है और आत्मा का जो है नाम आया है। आत्मा है, शरीर है, बाकी अनेक अनेक क्रियाएं शरीर के माध्यम से हो रही है। मन, बुद्धि, अहंकार और अनेक अनेक तरह से अनेक अनेक दोष भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का नाम शरीर से जुड़ करके है। इसलिए हमने अगर शरीर नाम लिया है शरीर, तो शरीर के स्तर पर आत्मा को छोड़ करके जितने भी प्रकार हमारे शरीर में हैं, जितने भी तत्व हमारे शरीर में हैं, आत्मा को छोड़ करके सब भौतिक है। आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके। इसलिए हमें तुरंत इस शारीरिक चेतना से दूर होने के लिए हमारी मानसिकता का जो एक चिंतन है, भौतिक स्तर पर विनम्रता का भाव लाना, यह भौतिक स्तर पर हो जाता है। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं, जो कि अंत में शरीर के साथ ही छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे की गई कोई भी क्रिया जो है, यह शाश्वत रहती है, इसका नष्ट होना संभव ही नहीं है। यदि हमने 10% भक्ति की है इस जन्म में, तो अगले जन्म में हम 11वें% से उसको शुरू करेंगे। इसका उदाहरण स्वयं भागवतम में भगवान के जो भक्त हैं, भरत महाराज, ऋषभदेव के पुत्र, 5वें स्कंद में उनकी कथा से प्राप्त होता है कि उन्होंने भक्ति की, लेकिन भक्ति करने के उपरांत हिरण के चिंतन में लग गए, और उसी चिंतन से उनको एक शरीर प्राप्त हुआ हिरण का। उसके उपरांत, उस चिंतन के उपरांत, उस हिरण के शरीर के चिंतन के उपरांत उन्हें एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि हिरण के शरीर में भी रह करके वो भागवत चिंतन कर रहे थे। इसलिए पूर्ण रूप से भागवत चिंतन करने के कारण ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ,
और राजा रहुगण जैसे राजा को उपदेश देते हुए भरत महाराज जो हैं अपनी पहचान देते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये बहुत ही सुंदर तथ्य है, ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और शरीर नहीं बोलने से अर्थ है आत्मा को छोड़ करके शरीर में जितने भी तत्व हैं वो सब भौतिक हैं। इसलिए भौतिक स्तर पर कोई भी चिंतन, विनम्रता का भाव नहीं आना चाहिए या हमारी भक्ति नहीं होनी चाहिए। वो हमारे आत्मा के स्तर पर होनी चाहिए और खलौ धर्म साधनम, शरीर को उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्रील चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया। अभी रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कैसे यह चिंतन मानसिक स्तर पे नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में जो भ्रमण कर रहे जितने भी जीव हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव कब भाग्यशाली बनता है? जब प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, तब तक उसका भाग्य उदय होता नहीं। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यवान जीव भक्ति लता के बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए गुरु और कृष्ण को हमें प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि हमें उनकी कृपा से प्रामाणिक गुरु मिल सकें और हम प्रामाणिक भक्ति में जुड़ सकें। यही बीज जो है अंकुरित होकर के भगवान के धाम तक पहुंचता है। और भगवान का धाम जो है यही हमारा क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए कि हम भगवान के धाम जाएंगे। भगवान का धाम कैसा है? यह भगवान का धाम शास्त्र में बताया गया है। न ददभासयते सूर्य न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 19वें अध्याय के 151 नंबर श्लोक में कहा गया है कि सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, सारे जितने भी जीव हैं ये स्वाभाविक ही आनंदमय हैं। इन्हें कहीं बाहरी दृष्टि से आनंद के लिए जाना की जरूरत ही नहीं है। ये स्वाभाविक ये जीव क्या है? आनंदमय है। इस शब्द को आप अपने मन में, बुद्धि में पूरी तरह से बिठा लीजिए कि ये जीव जो है स्वाभाविक ही आनंदमय है। तो ये जीव दुख क्यों भोग रहा है? सुख और दुख के द्वंद्व में क्यों पड़ा है? यदि इसका स्वभाव ही आनंदमय है, कारण कि इस आनंदमय चिन्मय स्वभाव को भौतिक जड़ पदार्थों से आवृत किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं, है ना? पानी को पीते हैं तब हमारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन उसी पानी का अगर परिवर्तन हो गया बर्फ के रूप में, और उस बर्फ को आप चूसिए, जो भी जैसा भी है, तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं।
लेकिन पानी से बुझ जाएगी। ये बर्फ जो है पानी का ही पदार्थ है। उसी तरह से ये जड़ भौतिक संसार भी भगवान के द्वारा ही उद्धृत है। सब कुछ उनसे ही आता है, उनसे ही आया है। लेकिन फिर भी ये जड़ पदार्थ जो है ये हमें आनंद दे नहीं सकता है, क्योंकि इस जड़ पदार्थ के अंदर आनंद है ही नहीं। और ये जड़ पदार्थ जो है अनेक अनेक तरह से इस संसार में अपने कर्मानुसार अनेक अनेक योनियों के अंतर्गत शरीर को प्राप्त करके, जड़ पदार्थ को प्राप्त करके भोग भोगता है। लेकिन इन सारे योनियों में आने के बाद भी ये आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंदमयी। तो इसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान जो है 84 लक्ष योनियों के अंतर्गत एक मनुष्य योनि रखते हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी 84 लक्ष योनियां हैं, इसमें से 80 लाख योनियां जो हैं ये अनेक अनेक तरह से भोग भोगने के लिए इच्छानुसार, कर्मानुसार इन योनियों को ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है। और ये आत्मा जो है इन्हीं सारी योनियों में भ्रमण करती है। तो इतनी सारी इच्छाओं के द्वारा जो है ये जीव जो है अनेक अनेक गर्भ में जन्म लेते रहता है। लेकिन उस गर्भ में जन्म न लेकर के उसको भगवान के धाम में प्रवेश मिलना चाहिए। इसलिए भगवान इस 84 लक्ष योनि में एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा हम भगवत धाम प्रवेश कर सकते हैं। अब वो मनुष्य योनि है। और यही हम मनुष्य योनियों का जो हमें प्राप्त है, मनुष्य योनि, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मनुष्य योनि को भी हम पशु योनि की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर्नराणाम। पशु के समान ही इस मनुष्य योनि को हम बिता रहे हैं। और इस मनुष्य योनि को पूरी तरह से इसके स्वभाव में जीवन जीने के लिए हमें भगवद गीता, भागवतम, शास्त्र, गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। तब जा करके यह शरीर जो है, जो मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ है, इस आत्मा के ऊपर जो आवरण हुआ है भौतिक तत्वों का, ये मनुष्य योनि के रूप में हुआ है। और इस मनुष्य योनि में भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है मनुष्य को जिसके द्वारा वो पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। क्या है इंक्वायरी? क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा की इंक्वायरी करता है। इस ब्रह्म जिज्ञासा का मूल है भगवान की प्राप्ति, पहचान, स्वाभाविक रूप से है ये आत्मा। इस स्वाभाविक आनंदमय आत्मा की पहचान कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसकी पहचान होने के बाद इस द्वंद्व जगत के, इस जड़ जगत के दुख और सुख में कोई भाग नहीं लेता। उसको सहन करके वो अंतर मन से ही आनंदित रहता है भगवान के नाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से ये आनंदमय स्वभाव प्राप्त करते हैं मनुष्य योनि में। उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। ये बंदी ग्रह का अनुभव हमें अभी इस कोरोना वायरस के दौरान जो भी सिचुएशन आती है, लॉकडाउन जो भी है, हम घर में ही रहते हैं, इससे हमें अनुभव हो गया होगा कि ये भौतिक जगत किस तरह से जेल ही है और कुछ नहीं है।
इसमें हमारी स्वतंत्रता है भी तो इतनी कम है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार रूपी बंधन जो जेल के समान है, इसे जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तभी हम इस संसार के वास्तविकता को पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई जेल में है समझिए, लेकिन जेल के अंदर उसको सारी सुविधाएं हैं, नहाना धोना, पानी, कपड़े, खाना पीना, सब कुछ है, और अनेक अनेक एजुकेशन भी है जिसके द्वारा उनको डिग्री मिलेगी, बहुत सारी चीजें फैसिलिट की गई है। अब इन सारे फैसिलिटी को लेकर के वो सोच रहा है कि जेल के अंदर जितनी भी सुविधा मिली है इतने तक ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जिस समय उसे ज्ञात होगा कि मेरे माता पिता भी हैं, मेरा घर भी है, उस समय यदि वो जेल में रहने की इच्छा करता है कि उसकी मूर्खता है। लेकिन जब तक उसे ये पता नहीं है कि मेरा घर भी है, हाँ, मेरे भाई बंधु भी हैं, तब उस जेल में वो क्या करेगा, अपने आप को एक कैदी की भांति सारी सुविधाओं से ओतप्रोत होकर के आनंद लेने का प्रयास करेगा। और उसको आनंद आएगा भी, क्योंकि जेल के अंदर सारी सुविधा मिल रही है, हमको पानी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए मिल रही है। लेकिन जिस क्षण उसको पता चलता है कि मेरा ये जेल स्थान नहीं है, मेरा तो स्थान है घर, जहां पे मेरे भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, सब लोग हैं, उस समय वो जेल के सारे आनंद को त्याग करके जेल से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा, उपाय ढूंढेगा, बहुत कुछ करेगा। यही जिज्ञासा जब हमारे अंदर जागती है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कि संसार से कैसे हमें बाहर निकलना है, तभी वास्तविक पहचान होने के कारण हम बहुत ही अस्त व्यस्त अपने आप से हो जाते हैं, और कितनी जल्दी इस संसार से हम बाहर निकल सकें इसके प्रयत्न में हम लग जाते हैं। और उस प्रयत्न का सबसे पहला भाग है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, कौन बताएगा? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। और इसी संबंध को, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और उनके साथ मेरा संबंध क्या है, इसको जानने के लिए जब हमें गुरु प्रामाणिक मिल जाते हैं, और वे जब हमें बताते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम आध्यात्मिक जगत के हो, और कृष्ण ही तुम्हारे असली माता पिता हैं, और सारे जितने भी गोलोक में अनेक अनेक भक्त सेवा कर रहे हैं भगवान की, वो सब तुम्हारे भाई बंधु हैं। वासुदेव कुटुंबकम। ये संसार के जितने भी कुटुंब हैं ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक कुटुंब तो हमारा भगवान के और उनके भक्तों के साथ में है। तो वास्तविक कुटुंब जो है वो वासुदेव कुटुंबकम। इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, महामंत्र का जप करके, भगवान की सेवा करके, तब हमें जितनी तीव्रता से हम प्रयास करेंगे उतनी तीव्रता से हम अपने घर, भगवान के धाम, भगवत धाम पहुंचने के लिए योग्य बन पाएंगे। उस योग्यता के लिए भगवान अपने प्रामाणिक गुरु को इस पृथ्वी पर भेजते हैं, जिससे कि जो जीव इस संसार से छूटना चाहता है वो प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में आ जाए, और भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए इस संसार से निकल जाए। और जो इसी संसार में रहना चाहते हैं वे इस प्रामाणिक जो शास्त्र के ज्ञान से नहीं जुड़ते, तो भौतिक ज्ञान से जुड़ते हैं, और अनेक अनेक ज्ञान अर्जन करके धन अर्जन करते हैं, और धन अर्जन करके इसी जगह पर आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो स्वभाव से ही आनंद में है, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं,
लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरे योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। एक देह से दूसरे देह में देहांतरण करने के लिए बाध्य क्यों होते हैं? क्योंकि इस जगत से निकलने का जो फॉर्मूला है यह पता नहीं है किसी को। जिस तरह से जंगल में कोई व्यक्ति भटक जाता है और उसे रास्ता नहीं मिलता और जंगल के ही फेरे लगाता रहता है, जब तक कि उस जंगल में एक प्रामाणिक व्यक्ति न मिल जाए कि भाई जंगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तब तक वो जंगल के अंदर ही घूमता रहेगा। उसी तरह से संसार भी एक जंगल की तरह ही है और उसमें हम घूम रहे हैं अनेक अनेक योनियों में। लेकिन एक प्रामाणिक गुरु जब मिल जाते हैं तो सारी योनियों का चक्कर बंद हो जाता है और भगवान के धाम जाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। तो समग्र भौतिक जगत में ये जीव जो है अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। कोई मृत्यु के बाद भारत में जन्म लिया है तो भारत में मृत्यु होने के बाद वो अमेरिका में जन्म लेगा। और ऐसे मृत्यु हुई तो स्वर्गलोक में जन्म लेगा, नरक लोक में जन्म लेगा। ऐसे अनेक अनेक लोकों में जन्म लेते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है वो। और जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है, सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में जब ये जीव आता है, तो सौभाग्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस तरह से संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है। कैसे सुनना चाहिए? हमें धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। गोस्वामियों ने इस धैर्य का जो है विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से किया है। हीरा धीर जनो, इस धीर में जो अधीर लोग भी हैं, धैर्यवान भी हैं। तो अधीर भी धैर्यवान बन सकते हैं और धैर्यवान इस कथा का श्रवण करके अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो जिसके पास धैर्य नहीं है वो भी बैठ सकता है कक्षा में, ताकि उसको धैर्य आ जाए और धैर्य से बैठने के उपरांत उस कथा के माध्यम से उसे अपनी पहचान हो सकती है। तो धैर्य पूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। भक्ति पथ अनेक अनेक पथ हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो भक्ति पथ क्या है? भक्ति पथ का अर्थ है भगवान से प्रेम करना या प्रेम के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना, इसको भक्ति पथ कहा गया है। जिसमें हम अपने सुविधा के लिए भगवान से कुछ इच्छा नहीं करते, केवल भगवान की सुविधा को पूरी तरह से प्रिपरेशन, उनकी सुविधा को पूरी तरह से तैयारी करने की सुविधा में जुड़ते हैं कि भगवान की सुविधा में क्या तैयारी करनी चाहिए, भगवान को कैसे करेंगे तो उनको सुविधा होगी। ऐसे भगवान की सुविधा को जब हम सर्वोपरि रख करके उनकी सेवा करते हैं तो उसे भक्ति कहा गया है। तो भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जो निष्ठावान है, यानी बहुत ही एक कह सकते हैं भगवान की सेवा के लिए आतुर है कि कब हमें भगवान की सेवा मिलेगी, कब हम भगवान की सेवा से जुड़ेंगे, कब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे। ऐसी सेवा के आतुर होकर के जो निष्ठावान होते हैं, वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को केवल यह सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, अवसर तो सबको मिलता है, लेकिन अवसर को सुअवसर बनाने की जो कला है वो किस भक्त में ज़्यादा है, वह उस भक्त के ऊपर ही निर्भर करता है।
तो इसीलिए यहाँ पे निष्ठावान शब्द रखा गया है। हमें निष्ठावान होकर के भगवान के सेवा से जुड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है, यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, इस अवसर को प्रदान करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए बहुत ही अभी के समय में सबके लिए यहाँ पर स्थान है कि सब लोग आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान की सेवा से जुड़िए और सीखिए कैसे भगवान की सेवा करते हैं। इस तरह से आगे जा करके घर में भी अपने मंदिर बनाइए, घर के सब लोगों को भक्ति से जोड़िए और इस आनंदमय जीवन का आनंद उठाइए। तो आनंदमय जीवन का आनंद उठाने के लिए हमें उस आनंदमय घन से जुड़ना पड़ेगा। कृष्ण कैसे हैं? आनंद घन है, उनके पास कोई दुख नहीं है। उनका स्वरूप ही है सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए आनंद घन सच्चिदानंद विग्रह के उस स्वरूप को हम पूरी तरह से अपने चित्त में स्थान देंगे। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, अर्थात जिसके हृदय में गोविंद का विश्राम हो गया है, यानी गोविंद जिसके हृदय में रहते हैं, वही गोविंद को दे सकते हैं। इसलिए ऐसे वैष्णव गीत में जो भक्त हैं वो गाते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, यानी गोविंद का विश्राम हो गया है, तथा उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तो भगवान का स्थान किसी शुद्ध भक्त के हृदय में पूरी तरह से उनका जो है रहवास होता है, और इस स्थान को प्राप्त होने के उपरांत वह भक्त पूरी तरह से आनंदित हो जाता है। तो इस तरह से यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो यदि कोई सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में, यानी प्रेम पूर्वक सेवा, भक्तिमय सेवा, कर्म तो करना है लेकिन भगवान की सेवा के माध्यम से, सेवा के मनोभाव से, हमारा मनोवृत्ति क्या होना चाहिए कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। उस मनोवृत्ति को लाने के लिए हमें भगवान के नाम का जप बहुत ही हृदय के साथ करना चाहिए। जो चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस चीज को हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। तो कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, और जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसका ही चिंतन करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा बताया गया है कि संसार नश्वर है, और सांसारिक वस्तुओं को यदि हम प्राप्त भी करते हैं अनेक अनेक तपस्या, ध्यान, धारणा के द्वारा, तो सारी चीजें हमसे छूटने वाली है एक दिन। तो ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें? और दूसरा है कि जो प्राप्त करने योग्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद वो कभी हमसे छूटता नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है? वह है भगवान का नाम, भगवान की सेवा। यदि वो प्राप्त हो जाती है तो वो कभी छूटती नहीं है, वो हमारे साथ ही रहती है। लेकिन इसको प्राप्त करना ही मुश्किल है। भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तपस्या करना पड़ता है। तो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए यदि हमें तपस्या करना पड़ता है, यहाँ तो भगवान को प्राप्त करने की बात आई है,
भगवान के नाम को साक्षात्कार करने की बात आई है, तो हमें कितना प्रयास करना चाहिए, कितना % प्रयास करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि इसका ज्ञान हमें नहीं होगा, हम उतना समय नहीं दे पाएंगे और हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे सोचने वाली बात है अपने मन विचार से कि जो चीज हम शाश्वत रूप से रख सकते हैं और उसको प्राप्त होने के बाद वो कहीं जाएगी नहीं, ऐसे चीज को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए जो कि थोड़े समय के लिए है और बाद में चला जाएगा। नहीं, हमें शाश्वत चीज को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। इसी को बुद्धिमान कहा गया है, मनुष्य कहा गया है, सौभाग्य कहा गया है। और गुरु और कृष्ण की कृपा ऐसे ही बुद्धिमान भक्त पर होती है, जो इस तरह से अपनी मनोवृत्ति को पूरी तरह से अभ्यास करता है। ऐसे मनोवृत्ति को अभ्यास करने के लिए हमें ऐसे मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में आना चाहिए, और भक्त के संपर्क में आने से ही हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है बहुत ही सरलता से। तो सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। उसके लिए क्या हो जाता है? मुक्ति का मार्ग पूरी तरह से खुल जाता है। तो मुक्ति का मार्ग खुलने का अर्थ क्या है? कि हमें इस संसार के जंगल से भगवत धाम अर्थात इस जंगल के बाहर निकलने का जो रास्ता है हमें पता चल गया। तो ये गुरु और कृष्ण की कृपा के माध्यम से होता है। ये गुरु और कृष्ण दोनों किस तरह से हैं? गुरु जो है वो सेवक के रूप में है, और भगवान जो है ये तो आदि गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और उस तरह से उनकी जो भगवान की स्थिति है वो कैसी है? भगवान की स्थिति है सेव्य भगवान के रूप में, और गुरु जो है वो सेवक भगवान के रूप में। तो इस तरह से गुरु जो हैं भगवान के ही तुल्य, उतने ही आदर के पात्र होते हैं। और गुरु के अंदर हमें देह बुद्धि नहीं करनी चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि से हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। इसलिए कहा गया है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शन। अर्थात जब हम विनम्र भाव से तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर के अपने आप को मूर्ख मान करके हमें गुरु के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो गुरु के ज्ञान का हम लाभ ले सकते हैं अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो गुरु के शब्द हमारे स्वरूप को जो है जागृत कर सकता है। इसलिए गुरु की वाणी को निरंतर नित्य प्रतिरूप सुनते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। जैसे हमने नवोदय भक्ति पिछले ही कक्षा में देखी थी, है ना, प्रहलाद महाराज के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात श्रवण सबसे पहला है। इसलिए गुरु की वाणी को हम जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, हम आत्म लाभ करेंगे, अपने स्वरूप को जानने के लिए उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें गुरु के वचनों को, उनके उपदेशों को श्रवण करके अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि हम उस
स्वरूप को, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको जानने के लिए प्रयत्नशील होंगे, तो वही वास्तविक प्रयत्न है, वही वास्तविक तथ्य है, तत्व है। और तब जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, तब ये भौतिक संसार के सारे जितने भी सुख और दुख तथाकथित हैं, ये सब के सब नीरस हो जाएंगे और हमारे स्वाभाविक स्वरूप, आनंदमय स्वरूप को जागृत करने के लिए बहुत ही हमारे सहयोगी बन जाएंगे। प्रकृति अनुकूल हो जाएगी और भगवान का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के तात्पर्य का बहुत ही सुंदर एक जो सुअवसर मनुष्य जीवन में अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला है, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो मृत्यु की ओर जाने से पूर्व ही जितना समय हमारे उस मृत्यु लोक तक जाने के लिए बचा है, इस मृत्यु रूपी जो तथ्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ये शरीर जो है चलायमान हो रहा है समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। ये जो चल रहा है शरीर, ये शरीर चल रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? ये मृत्यु की ओर जा रहा है। तो शरीर जो है मृत अवस्था की ओर जाने में जितना भी समय हमें बचा है, उस समय को हमें ध्यान में रखते हुए कि हमें इतना ही समय बचा है, हमें और तेज गाड़ी चलानी चाहिए, और ज्यादा हरिनाम लेना चाहिए, और ज्यादा सेवा में जुड़ना चाहिए। जिस तरह से उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग करता है, समझिए कि ट्रैवलिंग करने का जो पर्याय है, वो एक ऐसी जगह पे जा रहा है ट्रैवलिंग करके जहां पर वह गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि पूना से यदि हमें दिल्ली जाना है, तो बीच के स्टेशन पे ही रुक जाएगी गाड़ी। ऐसा जो है गाड़ी का जो है एक स्वरूप है। तो उसके आगे की यात्रा कैसे हम पूरी करेंगे? इसके लिए हमें तुरंत वहाँ से अलग अलग तरह से टिकट बुक करके दूसरे ट्रेन के लिए, हमें उस यात्रा के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, यानी दूसरे टिकट की तैयारी करनी पड़ेगी। यदि हम इसी टिकट पे रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से इस शरीर की यात्रा जो है मृत्यु पर्यंत है, लेकिन हमें मृत्यु तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद हमें अगले गर्भ में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें अगला गर्भ चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां पर जाकर के हम वापस ही ना आए। तब हमें उस लोक का, उस गोलोक का, उस धाम का, उस भगवान के घर का टिकट बुक करना चाहिए। उस घर के टिकट का बुक करने का वास्तविकता, जो एक वास्तविकता है हमारे जीवन की, वही कोई जान नहीं पा रहा है। लोग अगले अगले योनियों में जाने की टिकट बुक कर रहे हैं अपने कर्मानुसार। जैसे जैसे हमारे कर्म तैयार होते हैं, हम उस कर्म के अनुसार अगले अगले योनियों में प्रवेश करते हैं। लेकिन हमें अगले योनि में प्रवेश नहीं करना है, हमें भगवान के धाम जाना है। इसलिए हमारी टिकट उस तरीके से बुक होनी चाहिए। इसलिए उस टिकट को बुक करने का सबसे पहला प्रावधान है भगवान के नाम से जुड़ना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसे आपका टिकट बुक हो जाएगा। और इस मृत्यु के उपरांत आप भगवान के धाम जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे। और मृत्यु से पहले ही आपकी टिकट है पूरी तरह से कंफर्म हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।